दोस्तों, अगर जरूरत है तो हमारे सोच को बदलना जरूरत है, ना कि हमारे देश को। देश तभी बदलेगा जब हम अपने सोच को बदलेंगे। स्वागत है आपको पीटी फैक्ट्स एंड इन्फो। कुछ सालों से चल रहा है कुछ ऑनलाइन गेमिंग, और इस ऑनलाइन गेमिंग को लेके ही मैं बात करूंगा। मैं उन सारे गेमों के बारे में बात करूंगा जहां पे आप अपने खुद की या फिर आपके पिताजी हो या आपका दादा परदादाओं का पैसा पानी में बहा रहे। हाँ दोस्तों, आजकल हर एक नौजवान के हाथ में एक एंड्रॉइड फोन होता है। कुछ भी जानना है, कुछ भी करना है, झट से हम लोग एक फोन उठा लेते हैं और उस काम को अंजाम दे देते। लेकिन 15-20 साल अगर आप पीछे जाएंगे या फिर आपके फैमिली में कोई दादा कोई बुजुर्ग रहेगा, उनसे अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब हम लोग 18-20 साल की उम्र में होते थे तब एंड्रॉइड फोन हर किसी के पास नहीं हो, और यही एंड्रॉइड फोन का फायदा उठा रहे हैं कुछ बद दिमाग या फिर कुछ शैतानी दिमाग का बिजनेस, जो आपको लाखों करोड़ों का लालच दिखा के कुछ गेम, कुछ एप्स और कुछ वेबसाइट का यूज करते हुए, और आप इसको अपना नसीब मान के फिर से एक नए उम्मीद लेके दोबारा तीसरी बार चौथी बार उन बद दिमाग के भिखारियों को आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा लुटा रहे हैं। कभी सोचा है आप, ये जो डैश 11 या डैश सर्किल या फिर कोई भी फैंटेसी गेम हो या फिर ऑनलाइन रामी खेलते हो और आप हर रोज 10, 20, 100, 500 हार जाते हो, और मुझे पता है कि आपको इससे कोई नाराजगी नहीं है। आपके लिए 10, 20, 100, 500 हारना कोई एक मामूली बात हो गई है। लेकिन आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आप सिर्फ पैसा नहीं अपने आप को जिंदगी में खत्म कर दे रहे हो। कभी सोचा कि यही 10 रुपया कमाते वक्त आप किसी बॉस का गाली खाए होंगे या फिर किसी कस्टमर का, और यही मेहनत से कमाया गया पैसा जब आप हार जाते हो तब आप खुद को ही गाली देते हो। कभी सोचा है कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में अगर मैं सिर्फ 1% मान के चलूं तो 1 करोड़ लोग रोज अगर 10 रुपया करके हारते हैं तो उस कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है? तो अभी आप हिसाब कर लीजिए। कभी सोचा है आपने कि वो 10 रुपया जो आप एक ऑनलाइन गेमिंग में हर रोज हार जाते हो, उसी 10 रुपये से किसी अनाथ का पेट भर सकता है। उसी 10 रुपया से आपके घर के सामने रास्ते पे ठंड में बेकाबू हो रहे बूढ़े आदमी या फिर माँ जी का दाना पानी जुगाड़ हो सकता है। नहीं दोस्तों, आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपको उस गेम का इतना लत लग गया है कि आप एक इंसान होना ही भूल गए। अगर सड़क चलते कोई भिखारी आपसे 1 या 2 रुपया मांग लेते हैं तो कुछ लोग तो ऐसा रूड बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपसे आपका जमीन जायदाद मांग लिया है। देश में सिगरेट, दारू से लेके पान मसाला, इन सब चीजों का जब प्राइस बढ़ जाता है तब आपने कभी विरोध किया है? किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खा रहे हो, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा आप पे कर रहे हो, आपने नहीं सोचा और आपने विरोध भी नहीं किया। लेकिन हमारे हर रोज के जीवन में कुछ ऐसे चीज भी है जिसका भाव 5, 10 या 50 रुपया भी अगर बढ़ जाता है तो हम रास्ते पे आके या फिर कोई चाय की दुकान में खड़े होके बड़े बड़े डायलॉग फेंकते रहते कि महंगाई का जमाना देखो, कितना महंगाई बढ़ गया है। और किसी दिन किसी ऑपोजिशन नेता हो या लीडर हो, जो भी हो, उनके बहकावों में आके आप रस्तों पे विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हो। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सच में महंगाई बहुत बढ़ गया है और एक आम आदमी को अपना जीवन गुजारा करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही आम आदमी कभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए पिज्जा बर्गर या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए सोचा है कि मैं 20 का पॉपकॉर्न 200 में खरीद रहा हूँ? नहीं सोचा दोस्तों। विरोध खत्म होते ही घर लौटते वक्त रेल में या मेट्रो में बैठ के 4 पत्ती या 12 सर्कल खेलना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, मैंने अपने जिंदगी में कुछ लोगों को ये बात बोलते हुए बहुत सुना है कि ये देश का तो और कुछ नहीं हो सकता है। मैं उन सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि इस देश का क्या होगा आगे जाके ये तो नहीं पता, लेकिन आपका इस जिंदगी में और कुछ नहीं होने वाला है। आप इस जिंदगी में सिर्फ अपने देश के बारे में बुरा भला बोलते बोलते किस दिन शमशान घाट पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर जरूरत है तो हमारे सोच को बदलना जरूरत है, ना कि हमारे देश को। देश तभी बदलेगा जब हम अपने सोच को बदलेंगे। अगर आपको बोला जाए कि आपके पापा के छोटे से दुकान को कोई मल्टीनेशनल कंपनी में बदल देने के लिए क्या आप उसे कर पाएंगे? और अगर आप में बहुत जोश है और आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फंड कैपिटल यानी कि पैसों के वजह से कभी भी वो चीज हासिल नहीं कर पाओ, और वही आप फोकट के कुछ कंपनियों को दिन ब दिन अमीरों से अरबों में बदलते जा रहे हो। क्या आपको पता है पूरे दुनिया में भारतीयों को सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है? पूरी दुनिया में 30% साइंटिस्ट तो सिर्फ इंडिया से ही है। और अगर आप कभी अमेरिका जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 40% डॉक्टर जो अमेरिका में सर्विस दे रहे होते हैं वो 40% डॉक्टर इंडियंस होते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है पूरे दुनिया में। एक अगर नाम ले लूं, जैसे सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ये लोग भी हम जैसे इंडियंस ही है। नहीं, मैं हर किसी को सत्य नडेला या नीरज चोपड़ा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ आप बनने के लिए बोल रहा हूँ, एक इंटेलिजेंट इंडियन बनने के लिए बोल रहा हूँ।
और उससे भी बढ़कर एक सच्चा और बुद्धिमान इंसान बनने के लिए बोल रहा हूँ। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने में तो बहुत सारा कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धिमान बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हम बॉलीवुड में जिन एक्टरों को अपना आइडियल मानते हैं, जिनका हम तारीफ करते हैं, जिनका फोटो हम घर में सैलून में लगाते हैं, वही बंदा हमारे लॉयल्टी का क्या रिटर्न देते हैं ना। विमल पान मसाला खाओ, पान पराग खाओ, और वही लोगों को आपको कैंसर के हॉस्पिटल में फीता काटते हुए मिल जाए। समाज में कुछ सेलिब्रिटी हम सभी को बुद्धू बना रहे हैं और हम सभी बुद्धू बनते जा रहे हैं, बुद्धू बनते जा रहे हैं और बुद्धू बनेंगे। और बुद्धू बनने का जैसे कसम खाया है हमने। और ये सब कंपनी तभी बंद हो जाएगा जब आप अपने सोच को बदलेंगे, जब आप अपने मेहनत के पैसे को इस कंपनियों में बांटना बंद करेंगे, तब जाके ये सब कंपनी बंद होगी। समाज में जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को और भी छोटा बनाते जा रहे हैं, और फिर भी छोटे लोग उनके तरफदारी में जुट जाएंगे। हम एक्टर किसको बोलते हैं? जो सिनेमा में एक्टिंग करते हैं। लेकिन आज के डेट में हर कोई स्टार असली जिंदगी में आप लोगों के साथ एक्टिंग कर रहा है। कोई बोल रहा है पान मसाला खाओ, कोई बोल रहा है सिगरेट खाओ, और हम भी विमल और पान पराग खा के कोई अजय देवगन बन जा रहे हैं, कोई अमिताभ बच्चन बन जा रहे हैं। शायद ही मेरा बात आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, इंटरनेट का यूज करते हुए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वीडियोस को वायरल होते हुए देखे हैं, और आप जनता जनार्दन से सिर्फ एक ही छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो मैसेज को इतना वायरल कीजिए कि हर एक वो नौजवान, हर एक वो आदमी जो गलत राहों पे भटक गए हैं, वो एक सही जिंदगी में वापस लौट आए। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में अगर कहीं पे आपको मैंने ठेस पहुंचाया है तो उसके लिए दिल से सॉरी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।